हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनटीपीसी पावर सेक्टर की कंपनी, दिग्गज कंपनी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था, एक समझौता था। वो समझौता टूट गया, यानी वो ख़त्म हो गया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अगर आप देखें तो लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम लोगों को गिरावट तो देखने को मिल रही थी, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे सुधरती हुई नज़र आ रही है। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में फ्राइडे के दिन 87.75 का यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ था, 4.96% का। 25,11,910 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी पे। और अगर आप देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 2307 करोड़। इस कंपनी का 52 वीक लो है 19.20 का और 52 वीक हाई है 108.65 का। देखिए, खबर क्या है, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, CERC अलाउज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स टू एग्जिट PPAs विद NTPC दादरी फर्स्ट पावर प्लांट। एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो NTPC जो कि पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, इनकी इसके साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दो अलग अलग यहाँ पे कंपनीज़ हैं, फर्म्स है बेसिकली। इनके नाम है BSES यमुना पावर और BSES राजधानी पावर। इन दोनों के साथ में एक पावर परचेज एग्रीमेंट था NTPC का, और यहाँ पे एक रेगुलेशन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से कि अगर किसी भी कंपनी के पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए टाइम टेन्योर अगर उसका 25 साल का पूरा हो गया है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये बेसिकली एक तरीके से रूल है। और यहाँ पे पीआरओ एक तरीके के एक तरीके से मैंडेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और पीआरओ का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पीआरओ का मतलब होता है आरपीओ, सॉरी आरपीओ है। आरपीओ का मतलब होता है रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन। जी हाँ, रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन। तो इसके अंतर्गत इसका क्या कंसेप्ट है, रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जो डिस्कम्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये मैंडेटरी है कि वो सर्टेन परसेंटेज जो है इलेक्ट्रिसिटी का रिन्यूएबल सोर्सेज से मेक श्योर करें कि रिन्यूएबल सोर्सेज से भी सर्टेन परसेंटेज वो प्रोक्योर कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आरपीओ यानी रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन के अंतर्गत इस चीज़ को फॉलो करते हुए BSES यमुना पावर और BSES राजधानी पावर, इन दोनों ने अपने पावर परचेज एग्रीमेंट को कैंसिल कर लिया है, जो कि NTPC के साथ था। और ये जो है 1995 में इसको दोनों के बीच में ये पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया था, राइट। तो ये रेगुलेशन के अंतर्गत भी आता है कि अगर कोई कंपनी के टेन्योर 25 साल पूरा हो जाता है तो वो वहाँ से रिलिंक्विश कर सकता है, राइट। और यहाँ पे जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ऑलरेडी अपने इस पूरे मामले के बारे में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑलरेडी नोटिफाई कर चुका था, राइट। तो जुलाई 1 2021 को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नोटिस इशू करी गई, जो कि दोनों को इशू करी गई, राइट। तो इसके चलते NTPC के साथ में जो इनका पावर परचेज एग्रीमेंट था वो ओवर हो गया है, यानी ख़त्म हो गया, राइट। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो दोनों के पर्पज़ से आपको पता होनी चाहिए। आप चाहे NTPC के साइड से हैं या फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, दोनों में अगर हैं तो दोनों में, और अच्छी बात है आपको पता होना चाहिए। और दोनों में नहीं है तब भी आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, ये काम की चीज़ है,
राइट। तो आई होप कि आपको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी, आप समझ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।